आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ शहर नगर पालिका की खबरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर कोने में लोग घूम रहे हैं कि भाई उसको वोट दो, उसको वोट दो। आप अपने हिसाब से सोच समझ के वोट देना, ये नहीं है कि किसी के दबाव में आके आपको वोट डालना है, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है और वोट डाल के आप उस सही व्यक्ति को चुन सकते हैं जो शहर में विकास करवा सकता है। किसी की बातों में ना आए और अच्छे व्यक्ति को वोट करें। और जो व्यक्ति निर्दलीय महेंद्रगढ़ नगर पालिका से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले ही भी महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रधान रह चुके हैं और उनको पता है कि किस प्रकार से काम होते हैं और क्या क्या कमी आज महेंद्रगढ़ में है। पिछले साल जो 5 साल गुजरे हैं उनमें क्या कुछ हुआ है, मतलब गहराई तक शहर के बारे में ज्ञान रखते हैं। क्या कुछ बातें हैं, बातचीत करेंगे। आपको भी पता है अभी तक सिर्फ एक ही नामांकन दर्ज किया गया है और वो किसका है, बातचीत करते हैं सर से। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं? अच्छे हैं जी। कल भीड़ देखी आपकी, लगातार वहाँ तक लोग आपके साथ थे, कैसा लग रहा था कल? प्रदीप जी, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। अच्छा, अभी आपने जो नामांकन भरा उसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि भाई निर्दलीय आप उम्मीदवार हैं, लेकिन लोग कुछ और सोच रहे थे, भाई पार्टी से आएंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी, हाईकमान का कोई फैसला ही नहीं हुआ जी। कि, और फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 36 बिरादरी जो है, उन्होंने कहा ये भाईचारे का चुनाव है और आप जो है निर्दलीय पर्चा भरिए, हम सब जो हैं आपके साथ हैं, इसलिए मैंने निर्दलीय पर्चा भरा है जी। आप पहले चेयरमैन रह चुके हैं, उस समय लोगों का कहना कि आप लोगों ने शहर का बहुत विकास करवाया, जो चीज़ें लोगों को ज़रूरत थी वो सब करवाई, और पिछले 5 साल में आपको भी पता है क्या हुआ, लोगों को भी पता है। तो आज आप किस मोटिव को लेके चले हैं कि भाई कल लोग हम पे विश्वास जताते हैं तो हम शहर का किस प्रकार से काया पलट करेंगे? प्रदीप जी, शहर की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। गड्ढों में तब्दील पूरा शहर बहुत दयनीय स्थिति में है, और अगर पब्लिक ने और मतदाताओं ने अगर मुझे समर्थन दे के, सहयोग दे के, अपना वोट दे के अगर प्रधान बनाया, तो सबसे पहले जो शहर की दुर्दशा रोडों की है, इनको सुधारा जाएगा, और उसके बाद में सौंदर्यीकरण व पानी निकासी के लिए, जहाँ भी पानी का भराव होता है उसको निकासी के लिए जो भी प्रयत्न हैं वो किए जाएंगे, और शहर को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि दूसरे भी आने वाले देखें कि महेंद्रगढ़ शहर का ये क्या नक्शा बन गया। महेंद्रगढ़ शहर की बात जहाँ भी आती है, सबसे पुराना जिला रहा है, लेकिन विधानसभा महेंद्रगढ़, नगर पालिका महेंद्रगढ़ पिछड़ेपन का टैग लग के रह गया है। प्रदीप जी, 2005 से 2010 तक मैं प्रधान रहा था। उसी टाइम सीवरेज का कार्य करवाया गया था। उसी टाइम पूरे शहर के जो रोड चौड़ाई जिनकी कम थी उनको चौड़ा किया गया था। जितनी भी राव तुलाराम चौक से सीएसडी कैंटीन से किला रोड, जितनी भी लाइटिंग का कार्य करवाया गया था वो उसी टाइम में करवाया गया था। हाई मास्क लाइट उसी टाइम में लगवाई गई थी। सौंदर्यीकरण के मामले में जितनी और भी सामुदायिक केंद्र बनाए गए थे, 4 सामुदायिक केंद्र छाजूपुरम में, एक कर्मचारी कॉलोनी में, एक मोहल्ला बाल्मीकियान में और एक मोहल्ला धानकान में बनाए गए थे। उसी टाइम के ही 2005 से 2010 के बीच के ही बने हुए हैं ये। अगर पिछले 5 सालों में कुछ काम होता तो आज शहर का रुख कुछ और होता। बिल्कुल, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अगर पिछले 5 साल में अगर विकास कार्य होते तो नगर पालिका के पास फंड भी बहुत था, और अगर ये विकास कार्य करवाते तो शहर का आज नक्शा कुछ और ही होता। नगर पालिका में फंड बहुत था, अब उसका लास्ट टाइम यूज किया गया एसडीएम महोदय के द्वारा, लेकिन सड़कें नहीं बनाई गई कुछ जगह पे जहाँ ज़रूरत थी। डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? वो सही नहीं है। जब तक सड़कों में गड्ढे पड़े हैं तो मेरी तो यही थी, मैंने पहले भी प्रशासन से मांग की थी और पत्रकार महोदयों के द्वारा भी मैंने अखबार में न्यूज़ भी लगाई थी कि सौंदर्यीकरण का काम तो बाद में होता है, पहले रोड वगैरह जो हैं वो ठीक करवाई जाएं और सौंदर्यीकरण का काम बाद में करवाया जाए।
एक सबसे बड़ी बात है कि भाई बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने कैंडिडेट को लड़ा रही हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अपने जो चुनाव निशान है उस पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, क्या लगता है आपको? ये तो हाईकमान का फैसला है और इस बारे में तो हाईकमान ही बता सकता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया। अच्छा, इस बात में कितना इफेक्ट पड़ेगा? भाई लोग आपको कांग्रेस की तरफ से देख रहे थे, साफ सी बात कहें तो इसमें लोगों का कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई आप टिकट पे नहीं लड़ रहे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 36 बिरादरी का साथ, और वैसे भी कहा जाए तो सर्वदलीय, जब 36 बिरादरी का साथ हो गया तो सर्वदलीय हो गया, तो सभी का सहयोग मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि चाहे कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, मेरे कार्य को देख के जिन लोगों को मेरा कार्य देखा है उन सब से यही है कि वो लोग बहुत, आजकल मतदाता बहुत समझदार हो गया है और वो काम को देखकर ही वोट करेंगे। लगभग कब तक चुनाव निशान मिल जाएगा? 7 तारीख को चुनाव निशान मिल जाएगा जी। अच्छा, जिस प्रकार से 19 को इलेक्शन है, आपके सभी चाहने वाले लगे हुए हैं, आप लोगों से, महेंद्रगढ़ की जनता से, नगर पालिका महेंद्रगढ़ की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस व्यक्ति को चुनना चाहिए? मैं तो महेंद्रगढ़ की जनता से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस आदमी का कार्य महेंद्रगढ़ की जनता ने देखा है और जो उनकी आत्मा पे हाथ धर के उनको ये दिखाई दे कि भाई ये आदमी अच्छा है, उस आदमी को वोट करें। जिस प्रकार से बताया है कि जिस आदमी को आपको ठीक लगे, जिनके कार्य आपने देखे हैं, जो आपके बीच रहता है, उस आदमी को वोट करें। अपनी सोच समझ के हिसाब से वोट करें और नगर पालिका में विकास होना चाहिए, एक सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए हैं कि उसके बाद तो कोई विकास कार्य हुए ही नहीं हुए जी। इस बात पे क्या कहेंगे? भाई हमने कार्य करवाए, उसके बाद नहीं हुआ और उसके बाद फिर हमारा नंबर आ रहा है। नहीं, हमने कार्य करवाए थे, उसके बाद में हमने 10 साल जो है मैं प्रधान नहीं रहा, तो 10 साल में शहर में कोई भी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जो कि पब्लिक के हित का हो। 10 साल में कोई कार्य नहीं हुए। जिस प्रकार से बताया कि भाई 10 साल के अंतराल में कार्य नहीं हो पाए, पता नहीं किस कारण से, क्या कारण रहे, लेकिन अब आपके हाथ में है बदलाव करना। अगर आप अपने नगर पालिका महेंद्रगढ़ का, अपने शहर का विकास चाहते हैं तो उस व्यक्ति को चुने जो आपको अच्छा लगता हो और दूसरी बात उसके अंदर काम करने की क्षमता हो। और अगर आप गड्ढे नहीं चाहते, रोड चाहते हैं, अच्छी लाइटें चाहते हैं, अच्छा पार्क चाहते हैं और सभी सुविधाएं शहर में चाहते हैं, सोच समझकर वोट करें। और नगर पालिका महेंद्रगढ़ के चुनाव से रिलेटेड जो भी खबरें होंगी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।